भारतीय नर्स निमिषा प्रिया, जिन्हें यमन में अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में मौत की सजा मिली है। उनकी सजाए मौत की तारीख अब टल गई है। पहले उन्हें 16 जुलाई को सजा दी जानी थी, लेकिन अब विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस तारीख को टाल दिया गया है, जिससे उन्हें माफी दिलवाने की कोशिशों के लिए कुछ और समय मिल गया है। मगर यमन सरकार के इस फैसले के बाद तलाल अब्दो मेहदी के भाई ने मीडिया के सामने एक बयान दिया है, जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल 2017 में यमन में मेहदी का शव एक पानी की टंकी से बरामद किया गया। जांच में निमिषा पर आरोप लगे। उन्होंने मेहदी को बेहोशी की दवा की ज्यादा डोज देकर मार डाला और बाद में शव के टुकड़े किए। 34 साल की निमिषा, जो एक मेडिकल क्लिनिक चलाने के लिए यमन में गई थी, वो इन आरोपों से इनकार करती रही। उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि मेहदी ने उनका शोषण किया, पासपोर्ट जब्त कर लिया, धमकाया और वित्तीय धोखाधड़ी की। उनका कहना था कि निमिषा सिर्फ दवा देकर अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहती थी, लेकिन गलती से डोज ज्यादा हो गई। हालांकि मेहदी के भाई अब्देल फातेह मेहदी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सारे दावे झूठे हैं और उनका कोई आधार नहीं है। तलाल के भाई ने कहा कि एक अपराधी को पीड़ित बनाकर दिखाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि खुदा का कानून लागू हो, हम माफी के पक्ष में नहीं हैं। आपको बता दें कि यमन की इस्लामिक कानून व्यवस्था के तहत अगर मृतक का परिवार आरोपी को माफ कर देता है और ब्लड मनी ले लेता है तो मौत की सजा रद्द की जा सकती है। इसी विकल्प को देखते हुए निमिषा का परिवार, उनके समर्थकों और भारतीय अधिकारी लगातार मेहदी परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नामक एक समूह आम जनता से चंदा इकट्ठा कर रहा है और उन्होंने $10 लाख की पेशकश मेहदी परिवार को की है, लेकिन मेहदी परिवार ने अब तक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा भारतीय अधिकारियों ने यमन के जेल प्रशासन और अभियोजन पक्ष से संपर्क बनाए रखा, जिससे फांसी की तारीख टल गई। यमन की सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए कुछ और समय मिल गया है। वहीं केरल की धार्मिक हस्ती ग्रैंड मुफ्ती AP अबूबकर मुस्लियार ने इस मामले में दखल दिया और इस मुद्दे पर यमन के प्रभावशाली शेखों से बात की। इसके बाद ऐसी खबरें आई कि मेहदी के रिश्तेदारों और कुछ वरिष्ठ लोगों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें माफी के संभावना पर विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि 2020 में एक स्थानीय अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने यमन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 2023 में वो याचिका खारिज हो गई। इसके बाद 2024 में हूती प्रशासन के सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई और सजाए मौत की तारीख मुकम्मल कर दी। अब कानूनी स्तर पर निमिषा के पास कोई रास्ता नहीं बचा, सिवाय इसके कि मेहदी परिवार उन्हें माफ कर दे। निमिषा की मां पिछले साल से यमन में है और अपनी बेटी को बचाने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रही हैं। यमन में रह रहे सामाजिक कार्यकर्ता सैमुल जेरोब को मेहदी परिवार से बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल सिर्फ मौत की तारीख को टालने में सफलता मिली है, लेकिन ये संकेत है कि आगे माफी की दिशा में बात बढ़ सकती है। निमिषा प्रिया की जान बचाने की कोशिश अब पूरी तरह से मानवीय पहलू पर टिकी हुई है, क्योंकि कानून के सभी दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ।